नमस्कार स्टूडेंट्स, ऑब्जेक्टिव टाइप की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम एक नए चैप्टर की शुरुआत कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2, उप समूह या उपग्रुप, सब ग्रुप्स। तो साथियों, सबसे पहले चैप्टर 2 का हम थ्योरी पार्ट क्लियर करेंगे। उसके बाद में उप समूह पे आधारित जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पुटअप होंगे उन सभी क्वेश्चनों पे हम बारी बारी से विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। चाहे आपका सेमेस्टर सिस्टम हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, किसी भी प्रकार का कंपटीशन का अगर एग्ज़ाम है और वहाँ पर अगर बीएससी लेवल की मैथ अगर पूछी जाती है तो साथियों ये भी हम उप समूह या उप ग्रुप किसे कहते हैं। तो साथियों, उप समूह होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन होना आवश्यक है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि ग्रुप जी का एक एकीकृत उपसमुच्चय अच जी का उपसमूह कहलाता है। नंबर 1 बात, अच जी की संक्रिया के लिए संवृत हो। क्लोजर प्रॉपर्टी आपने चैप्टर 1 के अंदर देखी होंगी। ए भी एक अच का एलिमेंट है, बी भी एक अच का एलिमेंट है साथियों। तो ए बी भी अगर अच का एलिमेंट है तो वहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन होता है। तो उपसमूह होने के लिए पहली शर्त तो ये लागू होनी चाहिए। सेकंड, अच समूह जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए क्या हो साथियों, ग्रुप हो। उसके बाद में हम विषम या निर्थक या अतुच्छ इंप्रोरर सब ग्रुप पे हम चर्चा करेंगे। आप भली भांति जानते हो कि स्वयं का सबसेट होता है और एक जो तस्मक है वो भी जी का एक सबसेट होता है साथियों। तो इन दो को हम विषम या निर्थक या अतुच्छ उपग्रुप कहेंगे। प्रत्येक समूह जी जिसकी कोटि 2 या 2 से बड़ी हो के कम से कम 2 उपसमूह अवश्य होते हैं। एक तो जी होगा और एक सेट के अंदर तस्मक एलिमेंट हम लिख दें तो जिन्हें हम जी के विषम उपसमूह कहते हैं। तो यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि किसी भी समूह के विषम या निर्थक या अतुच्छ उपग्रुप कितने हो सकते हैं। तो साथियों 2 होंगे, एक तो जी होगा और एक तस्मक होगा। इनके अलावा जो भी सब ग्रुप बन जाते हैं, इसके अलावा जो भी उपग्रुप शेष रह जाते हैं उनको हम उचित उपसमूह कहते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप कहते हैं। तो यहां पर देख सकते हो इनके अतिरिक्त अन्य कोई भी उपसमूह है इनको हम उचित उपसमूह कहेंगे। अब यहां पर आप एग्जाम्पल की सहायता से समझ सकते हो। अच के अंदर मैंने 2 एलिमेंट लिए हैं, 1 और -1, और जी के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर और प्लस संक्रिया के लिए। तो ये इसका एक सब ग्रुप या उपसमूह नहीं है साथियों, क्योंकि यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, प्लस संक्रिया के लिए प्रेरित जो संक्रिया है उसका भी यहां पे पालन होना चाहिए। तो योग के लिए तस्मक 0 होता है जो कि अच के अंदर विद्यमान नहीं है साथियों। लेकिन गुणा के लिए यही एग्जाम्पल अगर पूछा जाता है तो ये इसका एक सबसेट है साथियों, क्योंकि गुणा के लिए तस्मक 1 होता है जो कि इसके अंदर क्या है, विद्यमान है। क्योंकि उपसमूह होने के लिए इन 2 गुणधर्मों का पालन होना चाहिए। ए भी एक अच का एलिमेंट है, बी भी अच का एलिमेंट है, तो ए बी भी अच के अंदर होना चाहिए और एक यहां पे अच समूह जी द्वारा प्रेरित संक्रिया के लिए क्या हो, ग्रुप हो। तो यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, जी का हमें जो ऑपरेशन या संक्रिया है इसका उपयोग करते हुए इसको ग्रुप सिद्ध करना होता है। तो प्लस के लिए तस्मक 0 होता है जो कि अच के अंदर विद्यमान नहीं है। तो यहां पर ये अच है वो जी का एक सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन गुणा के लिए ये सबसेट है साथियों। तो मैं ऐसा और उम्मीद करता हूं सब ग्रुप है वो आपको क्लियर हो चुका है। उसके बाद में पूर्णांकों का जो समुच्चय है जेड प्लस, प्रीमेय संख्याओं के ग्रुप क्यू प्लस का एक क्या है, उपसमूह है।
Q प्लस R प्लस का क्या एक उपसमूह है, क्योंकि परिमेय संख्या के अंदर तो साथियों सभी के सभी मान है वो मौजूद होते हैं। प्लस के लिए तस्मक 0 यहाँ पर विद्यमान होगा, क्योंकि संक्रिया तो यहाँ पे जी की उठानी है तो यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे जो ग्रुप के प्रगुण है उन सभी का यहाँ पे पालन होता है। तो साथियों ये इसका एक सब ग्रुप है। उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, समपूर्णांकों का समुच्चय ई योज्य ग्रुप Z प्लस का उचित उपग्रुप है। समपूर्णांकों या इवन इंटीजर्स है, इनका जो एक सेट है ई वो योज्य ग्रुप Z प्लस का उचित उपग्रुप है। साथियों यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, समस्त पूर्णांकों के योज्य समूह Z का एक उचित उपसमूह है। तो समपूर्णांकों का जो सेट यहां पर आपको दिखाई दे, जैसे 0 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 8, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद में अगली लाइन, विषम पूर्णांकों का समुच्चय O योज्य ग्रुप Z प्लस का उपग्रुप है नहीं है। तो आपको यहां पे विशेष रूप से ध्यान देना है, समस्त पूर्णांकों के योज्य समूह का Z का एक उचित उपसमूह है, लेकिन विषम पूर्णांकों का जो सेट है वो योज्य ग्रुप Z प्लस का एक उपग्रुप है नहीं है। उसके बाद में अगली लाइन देखिए स्टूडेंट्स, किसी नियत पूर्णांक समूल m के पूर्णांकीय गुणजों का समुच्चय mz पूर्णांकों के ग्रुप Z प्लस का एक उपसमूह है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि Z प्लस में परिमित उपसमूह की संख्या है, वो कितनी होंगी साथियों? 1 होंगी। कितनी होंगी? 1 होंगी। डायरेक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो कि अच जो सेट है उसके अंदर 2 मान लिए मैंने 0 और 4, और जी एक सेट Z 8 और प्लस 8 का एक उपसमूह है साथियों, क्योंकि यहां पर दोनों गुणधर्मों का क्या होता है? पालन होता है। उसके बाद में यहां पर अगला एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, Q प्लस गुणा संक्रिया के लिए R प्लस गुणा का क्या एक सब ग्रुप है, क्योंकि रियल नंबर के अंदर परिमेय संख्याएं विद्यमान होती है साथियों। उसके बाद में अगला एग्जाम्पल 1 माइनस 1 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा, संक्रिय है वो गुणा है अशून्य समिश्र संख्याओं के ग्रुप C नोट गुणा के उपसमूह है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर ये सभी के सभी मान है वो पहले से मौजूद होंगे। तो यहाँ पर गुणा संक्रिया के लिए यहाँ पर ये सभी के सभी तीनों जो सेट है या तीनों जो ग्रुप है वो ग्रुप संक्रिया का यहाँ पे पालन करते हैं। तो ये इनके क्या है? सबसेट हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 1 माइनस 1 गुणा संक्रिया और 1 माइनस 1 आयोटा माइनस आयोटा गुणा संक्रिया का एक क्या का सब ग्रुप है। उसके बाद में यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, यदि अच किसी ग्रुप G का एक उपसमूह हो तो नंबर 1 बात, अच का तत्समक वही अवयव है जो G का तत्समक है, क्योंकि उपग्रुप होने के लिए साथियों 2 गुणधर्मों का पालन होना चाहिए। तो अच अपने आप में ग्रुप की प्रॉपर्टियों का पालन करता है और G अपने आप ग्रुप की प्रॉपर्टियों का क्या करता है? पालन। तो दोनों का तत्समक है वो तो क्या होगा साथियों? सेम होगा। उसके बाद में सेकंड जो लाइन है वो हमें इस प्रकार से याद रखनी है, अच के किसी अवयव समूल A का प्रतिलोम वही अवयव है जो G में A का प्रतिलोम है। उसके बाद में तीसरी बात, अच के किसी अवयव समूल A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। इनकी कोटि भी क्या होंगी साथियों? सेम होंगी। अच के किसी अवयव समूल A की कोटि वही है जो G में A की कोटि है। प्रत्येक अवयव की जब हम कोटि ज्ञात करते हैं तो अच के किसी भी अवयव A की कोटि वही है जो G में समूल A की कोटि है। उसके बाद में हम एक ग्रुप के कॉम्प्लेक्स का जो बीजगणित है उस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक ग्रुप का प्रत्येक एकीकृत उपसमुच्चय एक कॉम्प्लेक्स होता है साथियों, सिर्फ एक नामकरण है साथियों।
एक एग्जाम्पल की सहायता से इसको क्लियर करते हैं। अच के अंदर मेरे पास दो मान है, -2 और 4। के अंदर 1 और 3। समवेयर जेड प्लस के दो कॉम्प्लेक्स है तो यहां पे जेड प्लस विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों। यहां पे मान तो आपको अच के का पूछा है, यहां पर आपको दिखाई तो गुणा में दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पे जो संक्रिया ऑपरेट करनी है वो पॉजिटिव करनी है। तो यहां पर आप देख सकते हो अच और के, इनके मध्य संक्रिया हमें ऑपरेट करनी है। तो साथियों -2 के साथ 1 और 3 की संक्रिया होनी है और 4 के साथ भी 1 और 3 की संक्रिया होनी है। तो यहां पे पॉजिटिव चिन्ह है तो इनको ऐड करना है। -2 के अंदर हम 1 को ऐड करते हैं तो -1 आता है। -2 के अंदर हम 3 को ऐड करते हैं तो 1 आता है साथियों। फिर 4 के साथ 1 को ऐड करते हैं तो 5 आता है। फिर 4 के साथ 3 को ऐड करते हैं तो 7 आता है। तो ये हमें अच के मिल चुका है साथियों। ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स हो गया है। उसके बाद में अगर हमें अच इतना दे रखा है तो अच इनवर्स अगर पूछा जाता है और यहाँ पे पॉजिटिव चिन्ह है साथियों, तो यहाँ पे हमें कुछ ही नहीं करना है। अच जो हमारे पास एक सेट है इसको माइनस चिन्ह से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, वही आपका अच इनवर्स होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 और माइनस है 4, उल्टे हो जाएंगे मान चिन्ह के अंदर। के इनवर्स ज्ञात करेंगे तो -1 और -3 हो जाएगा। उसके बाद में साथियों कॉम्प्लेक्स के जो परगुण है वहां पे मैंने कॉम्प्लेक्स के जो परगुण है इसके ऊपर मैंने वीआईपी नाम लिखा है। इसके अंदर कुछ राज है साथियों। तो यहां पे आपको जो पॉइंट नंबर 1 और 2 मैंने लिख रखे हैं, तो सेकंड ग्रेड हो चाहे फर्स्ट ग्रेड हो चाहे आपका सेमेस्टर प्रथम क्यों ना हो, क्वेश्चन जरूर आएगा साथियों। तो पहला पार्ट है वो देखिए, अच के एल बराबर अच के एल। यहां पे अच के ब्रैकेट है तो यहां पे के एल के ब्रैकेट है। तो कॉम्प्लेक्स के अंदर यहां पे सहचारी गुणधर्म का क्या होता है साथियों, पालन होता है। उसके बाद में अच के और इसका इनवर्स है तो इसको मैं के इनवर्स अच इनवर्स लिख सकता हूं। आपने उत्क्रमण नियम के अंदर अध्ययन किया होगा, पहले के का इनवर्स आएगा उसके बाद में अच का इनवर्स आएगा। उसके बाद में अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ऐसी अगर कोई लाइन दिखाई दे, अच है वो जी का एक उपसमूह हो तो, और आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हों और उसके अंदर सत्य और असत्य कथन के बारे में अगर पूछा जाता है तो विशेष रूप से ध्यान देना है साथियों। अच इनवर्स का मान है वो अच के तो बराबर है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। अगर ये लाइन आपको कहीं पर भी दिखाई दे तो वो ऑप्शन करेक्ट है, सही है। लेकिन यहां पे अगर आपको अच का मान अच इनवर्स के बराबर अगर कहीं पर भी ऑप्शन में दिया हुआ है तो वह लाइन साथियों गलत है। वह लाइन क्या है, गलत है, क्योंकि यहां पे अच इनवर्स का मान अच के बराबर है किंतु स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ है किंतु इसका विलोम सत्य नहीं है। उसके बाद में बी पार्ट देखिए, अच अच बराबर अच, या यहां पे यूं भी लिखा हुआ मिल सकता है अच अच सबसेट इक्वल अच, बराबर भी मिल सकता है या जो सबसेट इक्वल का चिन्ह भी आपको मिल सकता है। उसके बाद में अच इंटू अच इनवर्स सबसेट ऑफ ए अच, या फिर अच अच इनवर्स बराबर अच, ये मान भी आपको मिल सकता है। तो ये जो बातें आपको दिखाई दे रही है वह ऑप्शन करेक्ट होगा। इनके अलावा जो भी मान होंगे वो असत्य कथन के अंदर चले जाएंगे। तो यहां पर आपको आगे मैंने एक क्वेश्चन भी दिया है, यदि अच एक ग्रुप जी का उप समूह है तो असत्य कथन छांटिए। विशेष रूप से ध्यान देना है, यहां पे आप पहले ऑप्शन पे ही आते टिक कर देते हो। अगर क्वेश्चन में असत्य पूछा है तो 3 तो इसके अंदर सत्य है और एक क्या होगा, असत्य होगा। तो पहला मान अच इनवर्स बराबर अच, ये तो बात सत्य है साथियों। उसके बाद में अच अच सबसेट इक्वल अच, ये बात भी सत्य है। उसके बाद में अच सबसेट इक्वल अच, ये बात भी सत्य है। लेकिन यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, अच सबसेट इक्वल अच इनवर्स के दे रखा है, ये कथन साथियों असत्य कथन है। तो यहां पे आपका डी आंसर है वो राइट होगा। डी क्या होगा, राइट होगा।
उसके बाद में अगला टॉपिक देखिए स्टूडेंट्स, उप समूह का अभिलाक्षणिक परगुण। यहां पर उपसमूह होने के लिए कौन कौन सी प्रॉपर्टीज का हमें नॉलेज होना आवश्यक है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया जाता है तो उसके अंदर उपसमूह हम सिद्ध करने के लिए कौन सी प्रॉपर्टीज का पालन करवाएंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, किसी समूह जी का कोई एरिकित उपसमुच्चय अच एक उपसमूह होगा यदि ए भी अच का एलिमेंट है, बी भी अच का एलिमेंट है। अगर हम ए बी इनवर्स भी अच के अंदर बिलोंग करवा दें तो वह उपसमूह सिद्ध हो जाएगा साथियों। अब नोट के अंदर आपको ध्यान रखना है, अच जी का उपसमूह है, यह बात तो आवश्यक प्रतिबंध है साथियों। अच जी की संक्रिया के लिए क्लोजर या सामर्थ्य है, यह पर्याप्त प्रतिबंध है। अगर गुणा के अंदर कोई संक्रिया दी हुई है तो ए बी इनवर्स अच के अंदर बिलोंग करवा देंगे। अगर पॉजिटिव चिन्ह के लिए यहां पे उप ग्रुप सिद्ध करना हो तो ए माइनस बी भी किसका एलिमेंट होगा साथियों, अच का एलिमेंट रहेगा। और ये भी साथियों उप ग्रुप होने का परगुण है। ए बी बिलोंग्स टू अच, ये भी एक उप समूह होने का अभिलाक्षणिक परगुण है। तो तीन आपको बातें याद रखनी है, ए बी इनवर्स अच का हो जाए, ए माइनस बी अच का हो जाए और ए बी भी अच के अंदर बिलोंग करे। तो ये तीन जो परगुण है वो अभिलाक्षणिक परगुण है उप समूह के लिए। उसके बाद में उप समूहों का सर्वनिष्ठ, किसी ग्रुप जी के दो उपसमूहों का सर्वनिष्ठ जी का उपसमूह होता है यदि अच वन सर्वनिष्ठ अच टू भी जी का क्या हो, उपसमूह हो। यहां पर आप देख सकते हो दो उपसमूहों का जो संघ है वो अनिवार्यतः एक उपसमूह नहीं होता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है, जी जेड प्लस के दो उपसमूह, एक अच यहां पे 2n मतलब सम पूर्णांकों का जो सेट है k बराबर 3n और पूर्णांक जो संख्या है उनको 3 से मल्टीप्लाई करवाने के बाद में 3 के गुणज के रूप में हमें एक सेट प्राप्त होता है। तो यहां पर जब हम इनका यूनियन निकालते हैं, संघ निकालते हैं, तो इस प्रकार से हमें रिजल्ट मिलता है। प्लस के लिए संवृत नहीं है, प्लस के लिए क्या है, संवृत नहीं है। तो यहां पर जी का उपसमूह नहीं है साथियों। तो यहां पर आप देख सकते हो दो है वो अच यूनियन के इसके अंदर मौजूद है, 3 भी इसके अंदर मौजूद है, लेकिन जब हम 2 + 3 5 अगर चेक करते हैं इसके अंदर मौजूद नहीं है तो यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी का पालन नहीं होता है। तो यहाँ पे दो उपसमूहों का जो संघ है वो अनिवार्यतः एक उपग्रुप नहीं होगा। अब उसके बाद में अगली थ्योरम देखिए स्टूडेंट्स, दो उपसमूहों का जो संघ है वो एक उपसमूह होता है यदि एक उपग्रुप दूसरे में अंतर्विष्ट है। अगर एक दूसरे में अंतर्विष्ट है तो फिर उपसमूह हो जाएगा, अन्यथा वो नहीं होगा। अब उसके बाद में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दो उपसमूहों के गुणनफल के उपसमूह होने की जो कसौटी है वो क्या है, देखिए स्टूडेंट्स, अच के या के एच जी का उपसमूह होना आवश्यक है नहीं है। अब यहां पे मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया है साथियों, यदि अच के तथा अच यूनियन के ग्रुप जी के उचित उपसमूह हो तो, अगर उचित प्रॉपर सब ग्रुप है तो यहां पे कौन सा जो ऑप्शन है वो करेक्ट है साथियों, अच यूनियन के ये जी के बराबर होगा या अच और के का जो सर्वनिष्ठ है वो फाई होगा या अच और के का जो सर्वनिष्ठ है वो ई होगा, या फिर यहां पर हम ये कह सकते हैं अच है वो तो के का सबसेट है और के है वो अच का सबसेट है। ये बात सत्य होंगी साथियों, क्योंकि यहां पर देखिए अच के तथा अच यूनियन के ग्रुप जी के उचित उपसमूह हो तो, यहां पे अच है वो तो के का सबसेट होगा और के है वो अच का सबसेट होगा। तो ये बात यहां पे करेक्ट बैठती है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अच तथा के क्रम से 6 और 8 कोटि के उपसमूह है तो गुणन समुच्चय अच के में अवयवों की न्यूनतम संख्या होंगी साथियों। तो ऐसा क्वेश्चन आपको कहीं पर भी अगर दिखाई दे तो इस प्रकार से आप इनका मान ज्ञात कर सकते हो। 6 और 8 का हम ले से निकाल लेंगे यहाँ पे।
तो 6 और 8 का जो लसाअ है वो यहाँ पे इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 24 आएगा। कितना आएगा साथियों? 24। अगर अच और के की जो क्रम से कोटि हमें 6 और 8 दे रखी है तो हमें अच के में न्यूनतम संख्या अगर पूछी जाती है तो दोनों संख्याओं का लसाअ निकाल दीजिए साथियों। तो यहाँ पे 6 और 8 का लसाअ है वो 24 आएगा। तो यहाँ पे 24 है वो करेक्ट आंसर है।